हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। अच्छा, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो है वो दो प्रकार का होता है, जो हम लोग इसके पहले की क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहला होता है शांत यानी टर्मिनेटिंग, और दूसरा होता है अशांत यानी अशांत तथा आवर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो हम दोनों तरह के परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टर्मिनेटिंग यानी शांत दशमलव की। तो शांत दशमलव को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एक दशमलव के एक अंक के बाद भी ये टर्मिनेट हो सकता है, एक दो अंक के बाद भी टर्मिनेट हो सकता है, तीन अंक के बाद भी ये टर्मिनेट हो सकता है, चार के बाद भी, और इस तरह से वो कई अंकों के बाद टर्मिनेट हो सकता है। लेकिन हम अभी बात करने जा रहे हैं कि दशमलव के अगर एक अंक के बाद टर्मिनेट होता है तो उसका प्रदर्शन तो बहुत ही आसान होता है, और वो हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। संख्या रेखा पर हम लोग आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे 3.2 है, 2.3 है, 3.4 है, 1.5 है, ये सारे तो हम लोग बहुत आसानी से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन हम शुरुआत करेंगे आज की क्लास की कि दशमलव के दो अंक के बाद अगर कोई परिमेय संख्या टर्मिनेट हो रही है तो उसको हम संख्या रेखा पर किस तरह से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए, और सबसे पहले एक उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। तो हम एक उदाहरण से इसको समझते हैं, और उदाहरण हमने लिया है पहला 2.34। इस परिमेय संख्या को हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो ये स्पष्ट है कि जो परिमेय संख्या दे रखी है वो दशमलव के दो अंकों के बाद टर्मिनेट यानी शांत हो जाएगी। तो अब सबसे पहले तो ये निर्धारित करें कि 2.34 किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच में आएगी संख्या रेखा पर। तो ये क्लियर है कि 2 से ज्यादा है लेकिन 3 से छोटी है ये, तो 2 और 3 के बीच में कहीं लाई करेगा। अब इसके दशमलव के एक अंक को पहले देखें तो दशमलव के एक अंक पर है 3, तो पहले ये पता लगाएं कि 2.3 कहां पर आएगा। तो हमने यहां पर क्या किया है कि 2 और 3 के बीच के पार्ट को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये जो फर्स्ट पार्ट दिख रहा है दिस इज 2.1, ये है 2.2, दिस वन इज 2.3, दिस वन इज 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 एंड 2.9, और 2.9 के ठीक बाद 3 आ जाता है। तो अब हमें ये पता चला कि ये 2.3 पे पहुंच गए। अब ये डेसिमल के बाद अगर हम 2.4 ले लेते हैं तो ये 2.4 है। तो इन दोनों के बीच में ये संख्या लाई करेगी, क्योंकि 3 के बाद आ रहा है 4। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प लेते हैं। हम क्या करें, अगर मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो अगर हम यहाँ पे लगा दें तो ये स्पेस हमें थोड़ा सा बड़ा सा दिखाई पड़ेगा। अब इस चीज को हम बनाएंगे कैसे, उसको यहाँ समझ लेते हैं कि हम ये करेंगे कि जो 2.3 से एक पॉइंट यहां पर ले लेते हैं, यानी 2.3 को अब हम यहां पर बनाने जा रहे हैं। ये 2.3 हो गया। फिर यहां 2.4 था तो 2.4 से हमने ये ले लिया, एक लाइन इस तरह से बना ली, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं हम लोग। ये हो गया 2.4। अब इसमें एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं, ये हो गया 2.4। 2.3 से 2.4 के बीच में भी 10 इक्वल पार्ट होंगे, तो अब इसको इक्वल पार्ट बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट आ जाएगा 2.4। अब यहां पर हमें ये दिख रहा है कि 2.34, तो अब इसको यहां पर अगर मार्क करें तो ये आएगा 2.31, ये हो जाएगा 2.32, ये हो जाएगा 2.33, ये हो जाएगा 2.34, और चाहे तो आगे ना लिखें लेकिन लिख देते हैं क्योंकि हमें 2.34 तो मिल ही गया है। ये हो गया 2.356, ये हो जाएगा 2.37, ये हो गया 2.38, और ये हो गया 2.39, और इसका ठीक बाद 2.4 आ जाएगा। तो अब हमें ये दिख रहे हैं यहां से कि ये हमें 2.34 यहां पर मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक डॉटेड लाइन ऐसे शो कर देंगे और ये शो कर देंगे कि दिस इज 2.34। तो संख्या रेखा पर हमने दशमलव में परिमेय संख्या जो दो अंकों पर टर्मिनेट हो रही थी उसका निरूपण किया, और उसका निरूपण हम लोगों ने मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से किया है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से इस मेथड से जो हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, इस मेथड को हम लोग कहते हैं प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, यानी उत्तरोत्तर आवर्धन विधि द्वारा ये हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो अब हम इसके बाद एक उदाहरण लेने जा रहे हैं जिसमें परिमेय संख्या दशमलव के 3 अंकों के बाद टर्मिनेट होती है। तो चलिए उदाहरण को लेते हैं। इसके लिए हम
इसी पहले वाले उदाहरण में हमने जो 2.34 लिया था उसके आगे एक डिजिट और ले लिया हमने 2.346 को अब हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो संख्या रेखा पर पहले 2.34 तक तो निरूपण हम लोग कर चुके थे, ये 2.34 था, ये पॉइंट हमें 2.34 मिल रहा था। अब हम क्या करेंगे कि हम फिर से मैग्नीफाइंग ग्लास लगाएंगे, क्योंकि 2.34 से ये ज्यादा है, 2.35 से ये कम है, क्योंकि यहाँ पे 5 आएगा तो फिर 5 इससे बड़ा हो जाएगा। तो 2.34 और 2.35 के बीच में, तो 2.34 और 2.35 पर एक बार हम फिर से मैग्नीफाइंग ग्लास इस तरह से ये लगा देंगे। तो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करेगा, इसको मैग्नीफाई कर देगा, यानी इसको बड़ा कर देगा। तो यहां से सपोज मान लेते हैं कि यहां पर हमने बना लिया, ये इस बिंदु पर हमने ले लिया 2.34 और फिर इसके थ्रू हम यहां पर आगे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। और अब यहां पर चूंकि 2.34 और 2.35 हमें यहां लेना है, लेकिन चूंकि बीच में 10 पार्ट हमें इक्वल बनाने होंगे, तो पहले पार्ट्स बना लेते हैं। ये जो पहला वाला पार्ट होगा इसको हम कहेंगे 2.341, 34 तक था, इसके आगे का एक अंक बढ़ाएंगे तो जो एक अंक पहला वाला खाना होगा वो 2.341 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सेकेंड पार्ट जो होगा वो 2.342 हो जाएगा। थर्ड ले लीजिए, ये हो जाएगा 2.343। फोर्थ ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2.344। फिफ्थ ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2.345 और नेक्स्ट जो आएगा वो हो जाएगा हमारा 2.346, जो कि हमें चाहिए था 2.347 भी बना दीजिए। इसके बाद का पॉइंट 2.348 बना दीजिए, फिर 2.349 बना लीजिए और लास्ट वाला जो पोर्शन होगा 2.35 होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि 2.34 और 2.35 के बीच में 2.346 मिल गया है, वो ये पॉइंट है। तो डॉटेड से यहां से दिखाएंगे 2.3 से पहले 2.4 के बीच में एक अंक के बाद चले, फिर दो अंकों में आए तो 2.34 और 2.35 के बीच में ये संख्या है, आगे बढ़ गए तो फिर ये 2.346 हमें इस पॉइंट पे मिल गया। तो इस तरह से इसको हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू दिखा सकते हैं। तो इसको हम लोग उत्तरोत्तर आवर्धन विधि या सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड कहते हैं, जिसके थ्रू हम लोग डेसिमल के 2, 3, 4, 5 ऐसे कई अंकों के बाद प्रदर्शित कर सकते हैं संख्या रेखा पर। तो अब एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम एक ऐसा रेशनल नंबर लेने जा रहे हैं जिसमें डेसिमल एक्सपेंशन जो इसका दशमलव प्रसार है वो अनावसानी तथा आवर्ती है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। उसको हम किस तरह से संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे, तो उसके लिए एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है 2.37 बार को दशमलव के 4 स्थानों तक प्रदर्शित करिए संख्या रेखा। तो अब इसको हमने 4 स्थानों तक लिखने के लिए, क्योंकि 7 पे बार लगा हुआ है तो ये रिपीट होगा इनफाइनाइट टाइम्स तक, तो हमने 3 टाइम्स लिख दिया। ऐसा लिखने से डेसिमल के बाद 1, 2, 3, 4 4 स्थान हमें दशमलव के बाद के मिल गए। अब इसे हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना, तो हमने एक संख्या रेखा बना दी है 0, 1, 2 और ये 3। अब ये जाहिर सी बात है कि 3 आगे आप चाहे तो इसके 4 भी बना सकते हैं, बट हमें 3 तक चाहिए। क्यों? क्योंकि 2.3777 जो भी आएगा वो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। अब हमने क्या किया, इसके बीच के को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो पहला जो पार्ट था वो 2.1 पड़ेगा, फिर 2.2 आएगा, फिर 2.3 होगा, 2.4 होगा, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और ये लास्ट 3। अब 2.37 जो है वो 2.3 और 2.4 के बीच में लाई करेगा, इसके और इसके बीच में लाई करेगा, क्योंकि नेक्स्ट प्लेस पर 7 है और ये 4 आ रहा है, तो ये इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगा देते हैं। तो मैग्नीफाइंग ग्लास से हमें इसके बीच का जो प्लेस है वो थोड़ा बड़ा सा दिखाई पड़ेगा, वो एक्सपैंड होकर के ऐसे दिखाई पड़ेगा। तो 2.3 ये हो गया, 2.4 ये पॉइंट हो गया। अब इसके बीच में 10 इक्वल पार्ट्स फिर से कर लेते हैं। पहला पार्ट 2.31, दूसरा 2.32, 2.33, 2.34, 35, 36, 37, 38 और 2.39, 2.4। तो 2.377, 2.37 और 2.38 के बीच में लाई करेगा। तो अभी भी हम वहां तक नहीं पहुंचे, संख्या तक नहीं पहुंचे। अब यहाँ पर भी मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दिया, तो 2.37 और 2.38 के बीच का जो पोर्शन है वो इस तरह से एक्सपैंडेड दिखाई पड़ेगा हमें। तो अब 2.37 ये है, 2.38 हमें ये दिख रहा है।
इसके बीच में 10 इक्वल पार्ट्स कर दिए हमने। पहला पार्ट 2.371, 2.372, 2.373, 2.374, यहाँ पर 2.375, 2.376, 2.377, 2.378, 2.379 और 2.38। अच्छा, अभी भी 3 डिजिट तक ही पहुंचे, अभी 8 डिजिट बाकी है। तो ये वाला नंबर 2.377 और 2.378 के बीच में लाई करेगा। 2.378 और 2.377 के बीच में लाई करेगा। इसके बीच में 10 इक्वल पार्ट्स कर दीजिए। तो फर्स्ट पार्ट में 2.3771, ये 2.3771 है। फिर दूसरा पार्ट 2.3772 है, तीसरा पार्ट 2.3773 है, चौथा 2.3774 है, पांचवा 2.3775 है, फिर 2.3776 मिलेगा और ये मिला हमें 2.377, 2.3778, 2.3779 और 2.378 और हमारा ये रिक्वायर्ड नंबर यहाँ मिल गया 2.3777। तो यहाँ से देखना शुरू किया, यहाँ पे 2 और 3 के बीच में 2.37 लगभग यहाँ कहीं था, 2.4 के थोड़ा नियर था ये, वहां से आपने ये डॉटेड लाइन बना दी और ये लास्ट में ये दिखाया 2.3777, ये नंबर हमें यहाँ पर दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर एक्चुअली यहाँ कहीं पर होगा, जिसको हमने एक्सपैंड करके इस तरह से प्रदर्शित किया है। तो ये 4 स्टेज में 1, 2, 3 और एक ये पहली वाली 4 स्टेज, ये आप बल्कि उल्टा करिए, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड, फोर्थ, 4 स्टेज में हम दोनों इसको प्रदर्शित किया है। तो इस तरह से हम किसी भी परिमेय संख्या को जिसमें बार लगा होगा उसको भी हम प्रदर्शित करते हैं संख्या रेखा पर, तो इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि संख्या रेखा पर हम मेनली परिमेय संख्याओं का किस तरह से निरूपण करते हैं, खासतौर से ऐसी संख्याएं जो दशमलव में होती हैं। तो दोनों प्रकार के दशमलव को हम लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया। थैंक यू।